हाय दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? भक्ति काल पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में हमने सिख परंपरा के जो गुरु हुए थे उनके बारे में जो मेन तथ्य थे हमको उनको याद कर लिए थे, उनको पढ़ लिए थे। वैसे तो हमने बताया था कि 10 गुरु हैं, 10 गुरु हैं भी, लेकिन 10 गुरुओं में से जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हमने देख लिया है। एक बचे थे गुरु गोविंद सिंह, उनको हमने नहीं देखा है। उनको आप पढ़ सकते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की अगर पूछे, हमने बता दिया था तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और जो सिख परंपरा थी उसको समाप्त करके गुरु गोविंद ने गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की। उसी को क्या किया, उन्होंने सर्वोपरि माना और ये जो परंपरा थी उसको समाप्त कर दिया। आज हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण संत कवि हैं दादू दयाल। कौन है? दादू दयाल हैं। इनसे विगत वर्षों में चाहे टीजीटी हो, पीजीटी, नेट, जेआरएफ वगैरह या एलटी हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़ना। इनसे महत्वपूर्ण तथ्य हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं दादू दयाल कौन है। दादू दयाल, हमने इनका बताया था कि इनका क्या है, भराना। एक पूछा जाता है भराना जो स्थान है उसका संबंध किससे है। तो हमने कहा था कि दादू जी जो होते हैं, दादाजी, वो घराने में क्या होते हैं, बहुत ही उनका स्थान महत्वपूर्ण होता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो दादू का संबंध किससे हो जाएगा? घराने से, मतलब भराने से। भराना जहाँ पूछे वहाँ हम दादू को टिक करेंगे। दादू का जन्म कब होता है? दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में और मृत्यु जो होती है वो 1603 ईस्वी में होती है। जन्म इनका कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। कहाँ हुआ था? इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ होती है? राजस्थान के भराने में। कहाँ है ये भराना? राजस्थान। इसीलिए इनको बहुत सारी उपाधियों से सम्मानित भी किया जाता है कि ये राजस्थान के क्या हैं? कबीर हैं। जैसे कबीर का स्थान यहाँ है उत्तर प्रदेश में, इनका जन्म जो हुआ था काशी में, वैसे ही राजस्थान में उनका महत्वपूर्ण स्थान है दादू का। तो इनको क्या कहा जाता है, हमने यहाँ लिख भी दिया है। पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो दादू को। पश्चिम का कबीर किसे कहा जाता है? दादू को। राजपुताने का कबीर किसे कहा जाता है? तो दादू को। दादू जैसे कबीर जो थे उनका क्या था, उनके ज़्यादा शिष्य नहीं हुए थे। क्यों? सिर्फ एक धर्मदास मिलते हैं, बाकी कोई नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो बोलते थे समाज को एकदम खरा खोटा बोलते थे। होता है कि अभी देखो, जो इंसान सीधा सीधा कोई शब्द बोल दे, उसके मन में जो हो बोल दे, तो उसके दोस्त ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा मीठा बोले, अच्छा मतलब मीठा बोले और थोड़ा सा घुमा के बोलना पड़ता है चीज़ों को। अगर सीधा बोल देंगे तो शायद सामने वाले को बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमें समाज में अपना स्थान बनाना है तो अच्छे से सबसे व्यवहार करना होता है। कबीर क्या थे? वो सीधे ही सब कुछ बोल देते थे। समाज में जो आडंबर फैले थे सीधे उस पर आक्षेप करते थे। दादू का जो स्वभाव था क्या था? मीठा था, सरल था। इसलिए उनके ज़्यादा शिष्य मिलते हैं। इसलिए क्या है, हमने यहाँ शिष्य भी लिख दिया है, उनके ज़्यादा शिष्य मिलते हैं। और अगर देखें भक्तमाल के अनुसार क्या है, इनके शिष्य कितने मिलते हैं? 52 शिष्य मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 52 शिष्य मिलते हैं। तो वही है, इनका मूल नाम क्या है? दादू। क्या है? दाऊद और महाबली। क्या है? दाऊद, महाबली। जात के मुसलमान हैं। क्या हैं? जात के मुसलमान हैं। और रैदास की जाति क्या थी? चमार थी। उनकी जाति क्या थी? चमार थी। और इनकी क्या है? मुसलमान है। ये चीजें पूछी जाती हैं। पुत्र इनके 2 थे, गरीब दास और मिस्कीन दास। पूछा जाता है गरीब दास, मिस्कीन दास किसके पुत्र हैं? तो दादू के हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सत्संग स्थल अलख दरीबा का संबंध किससे है? तो अलख दरीबा का संबंध दादू से है। हमने बताया था दादू क्या करते हैं? दरबार लगाते हैं। पहले क्या होता था?
आग जला के या कुछ और कुछ होता रहता था, सब लोग बैठ के आपस में बातचीत करते थे। लेकिन अभी क्या है, मोबाइल का ज़माना आ गया, सब लोग मोबाइल में अपना भिड़े रहते हैं। दादू लोग क्या करते थे, दरबार लगाते थे, अलख दरीबा दादू दयाल। गुरु पूछा जाता है तो कौन है, वृद्ध भगवान है। कौन है, वृद्ध भगवान। दादू कैसे हैं, दादू वृद्ध ही होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो दादू के गुरु कौन हो जाएंगे, वृद्ध भगवान। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। इनके और एक गुरु मिलते हैं कमाल, जो कबीर के पुत्र थे, उनका भी नाम आता है कहीं कहीं कमाल। कमाल दादू के गुरु माने गए हैं। शिष्य इनके देख लीजिए, प्रागदास हैं, संत दास, जन गोपाल, जगजीवन दास, रज्जब सुंदर को बहुत पूछा जाता है कि रज्जब और सुंदर दास के गुरु कौन थे, तो कौन थे, दादू दयाल थे। और हैं जगन्नाथ दास, टीबा जी आदि, मतलब टीबा जी भी थे, जगन्नाथ दास थे, और इसमें मोहनलाल का नाम आता है, एक आता है मोहनलाल का नाम, एक ऐसे ही इनके बहुत सारे शिष्य हैं। लेकिन आप लोग प्रागदास संत ऐसे याद कर लो। प्रयाग में कौन रहता है, संत लोग रहते हैं। प्रयाग में, प्रयाग इलाहाबाद, प्रयाग में कौन रहता है, संत लोग रहते हैं। क्या करते हैं, जन गोपाल की पूजा करते हैं, वही उनका जगजीवन है। और गजब का सुंदर वहाँ पे जगन्नाथपुरी की तरह एकदम से लगता है टीबा, एक टीला बना के वहाँ रहते हैं। फिर से देखो, प्रयाग में संत लोग जन गोपाल अपना जन जीवन बहुत ही गजब तरीके से, सुंदर तरीके से रह रहे हैं। और वो जगन्नाथ की तरह लग रहा है, जगन्नाथपुरी, और टीला बना के वहाँ पे रहते हैं, मतलब झोपड़ी बना के टीबा हो जाएगा, टीबा जी। इस तरह से हो गए इनके शिष्य याद। यहाँ मैंने बता दिया, राजस्थान का कबीर कहा जाता है, पश्चिम का कबीर, राजपुताने का कबीर। इनकी रचनाएं बहुत पूछी गई हैं। कौन है, हरडेवाड़ी और अंगवधु। कौन है, हरडेवाड़ी, अंगवधु। अब पूछा जाता है इनके संकलनकर्ता, क्या पूछा जाता है, संकलनकर्ता कौन है। तो हरडेवाड़ी के संकलनकर्ता दो लोग थे, इनके शिष्य थे संत दास और जगन्नाथ दास। लेकिन अंगवधु के क्या हैं, रज्जब है। इनमें हमें कंफ्यूज होता है कि रज्जब किसके हैं, अंगवधु के हैं कि हरडेवाड़ी के हैं। तो जो वधु होती है कैसी होनी चाहिए, गजब की होनी चाहिए। वधु कैसी होनी चाहिए, गजब की होनी चाहिए। तो अंगवधु का संकलन किसने किया था, रज्जब ने। गजब की होनी चाहिए भाई, जो वधु होनी चाहिए वो गजब की होनी चाहिए। और हरडेवाड़ी में चले जाएंगे संत दास और जगन्नाथ दास। ठीक है। दादू दयाल एक पुस्तक है जिसको संपादन किसने किया था, परशुराम चतुर्वेदी। किसने किया था, परशुराम चतुर्वेदी ने इसका संपादन किया था। पूछ सकता है, दादू दयाल जो पुस्तक है वो उसका संपादन किसने किया था, तो परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। और इनका एक जिक्र मिलता है 40 दिन का। 40 दिन का ये क्या करते हैं, फतेहपुर सीकरी, कौन रहता था, अकबर। फतेहपुर सीकरी में अकबर के साथ इनका सत्संग मिलता है। अकबर के साथ इनका सत्संग मिलता है, कितने दिन का, 40 दिनों का। मतलब एक इनका क्या हुआ था, वहाँ पे सत्संग हुआ था, ऐसी जनश्रुति है कि 40 दिन का सत्संग हुआ था। वहाँ पे अकबर भी था और वहाँ पे दादू दयाल भी थे। ठीक है, ये चीज पूछ सकता है। इसके बाद हमने कुछ पंक्तियों को लिख दिया है। पूछा जाता है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। इनको क्या कहा जाता है, दूसरा कबीर कहा जाता है, राजपुताने का कबीर कहा जाता है। तो कबीर की बात कौन करेगा, जो खुद कबीर की तरह है वही कबीर की बात कर सकता है। तो अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। जो दादू लोग होते हैं वो अपना मस्तक काट देते हैं, अपने नाती पोते के लिए बहुत सारा योगदान दे देते हैं। अपनी सारी जगह जमीन किसके नाम, अपने नाती पोतों के नाम कर देते हैं। तो हमने याद कर लिया था, दादू क्या करते हैं, अपना मस्तक काट के दे देते हैं किसको, और वीर हो जाते हैं। इसके बाद है भाई रे ऐसा पंथ हमारा। क्या है,
भाई रे ऐसा पंथ हमारा। इसी तरह की एक लाइन है रैदास की, सुन लो आप लोग। रैदास कहते हैं ऐसी मेरी जात विख्यात चमारा, ऐसी मेरी जात विख्यात चमारा, वो उनकी लाइन है। लेकिन भाई रे ऐसा पंथ हमारा, वो कौन कह रहा है? दादू कह रहे हैं। पंथ की बात कौन करेगा? दादू कहेंगे। एक और है, बहुत पूछा गया है, घ्यू दूध में रम रहा व्यापक ही सब ठौर। और घ्यू दूध में कौन रमते रहते हैं? दादाजी। जो दादा उधर रहते थे पहले के, क्या करते थे? बहुत सारी भैंस गाय वगैरह रखते थे और घ्यू दूध में एकदम मस्त रहते थे, पी के मजबूत बने होते थे। लेकिन अभी क्या है, सब पैकेट का दूध पीते हैं, तो उतना मजबूती, उतना ताकत उसमें नहीं आती। तो घी और दूध कौन पीता था? दादू लोग पीते थे, मजबूत रहते थे। इस तरह से क्या हो गया, हमारी पंक्तियाँ याद हो गई। अगर और भी आप लोगों को याद करना है तो इसी तरह आप लिंक कर सकते हैं। और इनका एक पूछा जाता है, इनका कौन सा संप्रदाय है? तो परम ब्रह्म संप्रदाय। क्या है? परम ब्रह्म संप्रदाय। परम ब्रह्म संप्रदाय किसका है अगर पूछे तो ये दादू दयाल का है। मुझे लगता है कि दादू से संबंधित जितने तथ्य थे हमने आप लोगों को बता दिया। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।